हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के इस महाभारत के सत्र में। तो हम यहाँ पर कुंती देवी के चरित्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं और 3 सेशन हो चुके हैं। कुंती के विषय में हम यहाँ पर काफी सारी चीजें सुन चुके हैं। उनके जीवन में किस तरीके से संघर्ष उनको करना पड़ा है और इतना संघर्ष होने के पश्चात भी कुंती कभी भी अपने जीवन में उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। आज कुंती देवी के जीवन के और एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर ये वार्ता है। इसका छोटा सा हिस्सा हमने पहले लिया है, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और एक नए दृष्टिकोण से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुंती में ऐसी क्या विशेषता है। तो कुंती देवी का जो चरित्र है वो बहुत से साधकों के लिए एक बहुत प्रेरणादायी ये चरित्र है और सिर्फ प्रेरणादायी नहीं है। इसमें से कई सारी चीजें भी हम सीख सकते हैं। तो एक मिनट आप लोग अगर आपका म्यूट रखेंगे तो हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। ओके। ओके। हरे कृष्ण। तो ये जो कुंती देवी का चरित्र है ये बहुत प्रेरणा देने वाला चरित्र है। और इस व्यक्ति ने जो इस व्यक्ति में जो निर्णयात्मक शक्ति है, माने किस समय पर कौन सा निर्णय लेना चाहिए, इसके 2-3 प्रसंग हम आज देखेंगे। आज पता नहीं कितना कवर कर पाएंगे, लेकिन ऐसे 2-3 प्रसंग है जैसे कि पांडव के जीवन में अ, इन्होंने कब शादी करनी चाहिए, इन्होंने किससे और कैसे शादी करनी चाहिए। बाद में भीम के बारे में एक प्रसंग आता है जब भीम और हिडिंब का मुलाकात होती है, पहली बार जब मुलाकात होती है तो वहां पर कुंती स्वयं इस बात को कहती है कि आप जो है इनके साथ विवाह कर लीजिए। तो अपने बच्चों के विषय में, स्वयं के विषय में इनकी जो निर्णय लेने की, सही समय पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है। तो ऐसे ही एक प्रसंग है जहां पर इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इसको हम थोड़े अलग एंगल से देखेंगे। तो ये प्रसंग तब है जब महाराज पांडु का निधन हो चुका है हाल ही में, यानी कुछ समय पहले। वे अपने आवेग को नहीं सहन कर पाते हैं और माद्री के साथ जब संग करते हैं तो वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, प्राण त्याग देते हैं। अब वहां पर जोर से वो चिल्लाती है, कुंती भागकर आती है और जैसे ही कुंती देखती है कि पति ने शरीर छोड़ दिया है, तो अब दोनों व्यक्तियों में ये चर्चा है कि भाई अब सती कौन जाएगा। ठीक है। अब दोनों में चर्चा का विषय क्या है कि सती कौन जाएगा। तो माद्री कहती है कि सती मैं ही जाऊंगी। तो कुंती कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अब माद्री देखिए क्या एक्सप्लेनेशन देती है। तो माद्री कहती है कि मेरे कारण पति का देहांत हुआ है तो निश्चित रूप से मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। दूसरा, वो कहती है कि मैं पति से वियोग नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं मृत्यु की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ लेकिन वियोग नहीं सहन कर सकती। तो देखिए एक स्त्री अपने पति से किस हद तक आसक्त हो सकती है, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि पति ने यहाँ पर शरीर छोड़ दिया तो उसको जीने की इच्छा समाप्त हो गई इस व्यक्ति की। तो एक स्त्री से समर्पण सीखना एक बहुत जरूरी उसका एस्पेक्ट है कि क्योंकि इतना जो समर्पण है वो सिर्फ स्त्री ही कर सकती है। तो निसर्ग ने स्त्री को वो समर्पण करने का एक बहुत गहरा भाव दिया है। तो कुंती माद्री कहती कि मैं मेरे पति से मेरा वियोग नहीं सहन कर पाऊँ। तीसरा, वो कहती है कि अगर मान लो कि मैं जी भी गई तो मैं ज्यादा समय नहीं जी पाऊंगी क्योंकि मेरे जीने के लिए कोई पर्पज नहीं है, मेरे पास जीने का कोई अर्थ नहीं है। चौथी बात वो कहती है कि अगर मैं जीवित भी रह गई लेकिन मुझ में संघर्ष करने की शक्ति नहीं है। और पांचवी बात वो कहती है कि मैंने जी भी लिया, संघर्ष भी कर लिया, तो मेरे बारे में हमेशा लोग कहेंगे कि ये वो स्त्री थी जिसने अपने बच्चों को तो प्रेम किया लेकिन दूसरे के बच्चों को प्रेम नहीं किया। तो माद्री ये कहती है कि मैं पांचों बच्चों को एक जैसा प्रेम नहीं दे पाऊं। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सहज है।
अपने बच्चों से बड़ा आसानी से प्रेम हो जाता है, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए वही प्रेम को का दर्शन कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 5 कारण अब माद्री कुंती को दी थी। अब यहाँ पर हम एक एनालिसिस करेंगे, एक चर्चा करेंगे कि भई क्या ये अच्छा है? क्या माद्री का सती जाना और कुंती का जीवित रहना, अगर हमें इसमें से कंपैरिजन करना हो कि भाई किसको आप ज़्यादा मार्क्स देंगे या कौन से डिसीजन पर आप बने रहेंगे जीवन में? तो ये देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। अब देखिए माद्री का जो सती जाना है, एक तरह से बहुत पराक्रम का एक कार्य है। उसमें सामर्थ्य, शक्ति उस स्त्री की निश्चित रूप से दिखती है, क्योंकि शरीर त्यागना कोई आसान बात नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। और शास्त्र में यहाँ तक बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने का सबसे पहला अधिकार है। वो कुछ सी भी हद तक जाकर अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, ये शास्त्र सम्मत है। तो देखा जाए तो वो अपने शरीर की रक्षा कर सकती थी, लेकिन उसने क्या अच्छा समझा कि भई मुझसे वियोग नहीं सहा जाएगा, तो मैं मेरे पति के साथ अगली मेरी जर्नी के लिए चली जाऊँ। और निश्चित रूप से ये धैर्य की बात है, पराक्रम की बात है, शौर्य की बात है, सामर्थ्य की बात है। इसको निश्चित रूप से एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा साइड है इसका। अब ये भले ही एक पराक्रम की क्रिया है, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपने जीवन को समय से पहले समाप्त किया है, जिसको हम कहते हैं ना एब्रप्ट हॉल्ट। गाड़ी चल रही है और अचानक किसी ने ब्रेक दबा दी, तो गाड़ी बहुत दीर्घ समय तक, माने बहुत अगले समय तक वो क्या है ना, जोर से रुकती है और निशान बना कर जाती है। वैसे इसको हम सुइसाइड नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए शास्त्र में इसकी सम्मति दी गई है। अगर स्त्री पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वो प्रेम का वियोग न सहन कर पाए, तो निश्चित रूप से शास्त्र में सम्मति दी गई है कि वो अपने पति के साथ अगले डेस्टिनेशन के लिए जा सकती है। जैसे जब भारत में ये नोटेड है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। जब ब्रिटिश कालीन समय की बात है, ये वृंदावन के पास एक गांव है, गांव का नाम मैं भूल गया, लेकिन वहां पर एक गांव है। तो वहां पर ये एक स्त्री थी। हम्म, तो वे अपने पति से बहुत प्रेम करती, तब वो टीचर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर थे। तो हस्बैंड का अचानक मृत्यु हो गया किसी बीमारी के कारण। तो पति के शरीर को तो जला दिया गया। तो ये जो स्त्री थी, ये पूरा वो डायरी में नोटेड है, हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं। कोशी कोशी गांव है, हाँ कोशी, वृंदावन के पास कोशी गांव है। तो कोशी गांव के रहने वाले एक दंपति थे और ब्रिटिश कालीन ये बात है। तो वो स्त्री ने कहा कि मैं मेरे पति के साथ सती जाऊंगी, और तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती बंद कर दी थी, ये प्रथा जो है बंद कर दी थी। तो किन अगर किसी के मन में ये डाउट है ना कि भाई ऐसे कैसे कोई व्यक्ति इतना प्रेम कर सकता है अपने पति से, तो वो जो स्त्री है उसको पुलिस, तो इनके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि ये स्त्री सती जाना चाहती है। तो फिर उसको पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया ताकि वो अपने पति के साथ सती न जाए, वो अपने शरीर को दहन न करे। तो उसको बहुत रोकने की कोशिश की, और वो पुलिस कस्टडी में रही, तो इसके कारण क्या हुआ, पति का शरीर वहां पर जला दिया गया। और जब उसका शरीर पूरी तरह से समाप्त हो गया, अग्नि शांत हो गई, राख बन गई, तब फिर उसको कहा गया कि अभी आप आपके पति के अंतिम दर्शन के लिए, या जो भी है, वो जो जाना चाहती थी पति को देखने के लिए, अब जा सकती। अब ये लिखा है वहां पर कि जब वो स्त्री वो गई वहां पर, जो चिता थी वहां पर वो गई, तो जैसे उसके पति को उन्होंने उस रूप में देखा, उस अवस्था में देखा, तो उनके शरीर, ये आंखों देखा हाल, ये नोटेड है। तो उसके शरीर ने वहां पर जब वो बैठी थी, तो उसके शरीर ने आग पकड़ ली, जबकि वहां की आग पूरी तरह शांत हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसके पति के प्रति जो आकर्षण था, जो प्रेम था, जो उसके विरह में वो जो इतनी तड़प रही थी, तो उसके शरीर ने आग पकड़ ली, और देखते ही देखते सबके सामने वो स्त्री जलकर वहां भस्म हो गई, राख हो गई वो स्त्री, वो शरीर ही जल गया उसका। तो निश्चित रूप से स्त्री का अपने पति के प्रति एक आकर्षण होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो शास्त्र इसको सम्मति देता है कि आप आपके पति के साथ अगले डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। अब दूसरे रूप से अगर हम देखें, दूसरे एंगल से इसे देखें, तो ये एब्रप्ट हॉल्ट है जीवन का, माने एक तरह से उन्होंने अपने जीवन को वही त्याग दिया है, जीने की इच्छा न होने के कारण। तो ये जो किसी भी सर्वसाधारण व्यक्ति में ये जो भाव होता है ना कि भाई मुझे अभी जीने की इच्छा नहीं है,
तो जिसको हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करो कि आज भारत में हो या वेस्ट में हो कितने सुसाइड्स होते हैं, संख्या इतनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर ये लोगों के जीवन में जब पीड़ा आती है, दुख आता है, दर्द आता है, तो ये एक बहुत लोगों को सहज ऑप्शन लगता है। उनको लगता है कि इसके बाद जीवन बस शांति सा हो जाएगा, जीवन में सारी पीड़ाएं चली जाएंगी, दुख दर्द चले जाएंगे। लेकिन अगर आप शास्त्र उठाकर पढ़ो, महाभारत खास करके आप पढ़िए कि जिन जिन लोगों ने समय से पहले शरीर को नष्ट करने की योजना बनाई है, उनकी और ज्यादा दुर्गति हुई है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जिस मन ने हमें फोर्स किया है ये गलत काम करने के लिए, वही मन जो सूक्ष्म शरीर के साथ आगे चलता है। तो ये ऑप्शन हमें जीवन में कभी कभी नहीं अपनाना चाहिए। जीवन में जब संकट आए, आप किसी का सहारा लीजिए। सहारा न मिले तो आप किसी और जगह चली जाइए, नया प्रयास कीजिए। लेकिन शास्त्र हमें कभी भी ये सम्मति नहीं देता है कि शरीर को समाप्त करना है। तो ये ऑप्शन बहुत लोगों को आसान लगता है, और आप अब देखिए ना, ये 10 सालों में कितने बड़े बड़े लोगों ने आत्महत्या की, एकदम जीवन को बीच में ही समाप्त कर दिया है। क्यों? इसका कारण आप ठीक से समझिए, जो कि मादरी के लाइफ से हमें पता चलता है कि क्यों लोग ऐसा इतना बड़ा, इतना भयंकर एक स्टेप ले लेते हैं जीवन में। तो सबसे पहले मादरी के जीवन से हमको जो समझता है कि उसने जैसे कहा ना, जो 5 कारण हमने आपके सामने रखे, जो मादरी दी थी, वो कहती है कि मेरे जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है जीने का। आजकल जो युवाओं में ये जो ट्रेंड दिखता है ना, अगर फेल हो गया सुसाइड कर लो, किसी ने छोड़ दिया सुसाइड कर लो, घर में परेशान। एक लड़का यहाँ पर चांदवड़ के पास में, उसके पिता ने उसको गाड़ी नहीं लेकर दी, नई गाड़ी, कॉलेज में जाने। उसने खुद के बॉडी पर पेट्रोल डाल के जला लिया उसने। पर्पस नहीं है बच्चों के पास। एक बर्निंग पर्पस होना चाहिए जीने के लिए। तो फिर कितनी भी मुश्किलें आ जाए, जीना बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये देने की जिम्मेदारी माता पिता की है। बच्चों को एक ऐसा पर्पस दीजिए, एक जीवन से बड़ा पर्पस दीजिए कि भाई कुछ भी हो जाए, ये ऑप्शन तो मैं नहीं चुनूंगा जीवन में। जितना चाहे लड़ना पड़े, जितना चाहे मुझे तकलीफ सहनी पड़े, ये ऑप्शन में लूं। तो माधुरी के जीवन से हम सीखते हैं कि पर्पस, वो कहती है ना, मैं जी के क्या करूंगी, क्यों नहीं है पर्पस। दूसरी बात यहाँ पर है, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति से या एक ही परिवार से इतना लगाव किया है, सारा जो ट्रांजैक्शन किया है वो इतनी लिमिटेड सोच से किया है कि जब वो व्यक्ति नहीं रहता है मेरे जीवन में, तो मुझे जीने की आशा छूट जाती है। और ये एग्जैक्टली माधुरी के साथ होता है। माधुरी ने उसके पति के अलावा जीवन में किसी को स्थान नहीं दिया। और आजकल बहुत सारे फैमिलीज में यही बात होती है, इतनी लिमिटेड सोच होती है, इतनी लिमिटेड, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, इतना छोटा होने के कारण इनमें से एक भी अगर व्यक्ति चला जाए ना, तो जीवन कोलैप्स हो जाता है। फिर जीने की इच्छा नहीं रहती है किसी व्यक्ति को। और ये एग्जैक्टली यहाँ पर माधुरी ने किया कि एक ही व्यक्ति से फोकस रखा। जैसे हमारे संस्था में जब प्रभुपाद जी इस धरातल से चले गए गोलोक धाम में, तो उनसे जो उनके जो डिसाइपल थे, जो प्रभुपाद जी से आसक्त थे, वो नहीं टिके। उन्होंने भी भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप व्यक्ति से आसक्त होके किसी क्रिया को कर रहे हैं ना, आप नहीं टिकेंगे ज्यादा दिन, नहीं टिकते। आप देखिए ना, दूसरी संस्थाओं में आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग जब उनके लीडर चले जाते हैं, वो संस्था छोड़कर चले जाते हैं, वो मार्ग को छोड़ देते हैं, वो साधना को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सेंट्रिक जीवन जो है बहुत घातक होता है। क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है हमें। और व्यक्ति चले जाने के बाद में सहारा कहाँ ढूंढूंगा? जैसे माधुरी ने एक ही सहारा रखा, पति। और पति चले गए तो जीने की आशा छूट गई, जीने के लिए होप नहीं है मुझे, पर्पस ही मेरा समाप्त हो गया। तो इतना छोटा पर्पस जिनका है, फिर उनको लगता है कि जी के क्या करें। ये माधुरी हमें दूसरी बात समझाती है। तीसरी बात वो बताती है कि एक व्यक्ति से आगे क्या है, ये उसने कभी नहीं सोचा। एक व्यक्ति तक ही उसके जीवन को लिमिटेड रखा। तो जैसे शास्त्र में 2 तरह के लोगों की बात की जाती है। एक होते संकुचित वृत्ति की, कि भाई मेरा जीवन में इन्हीं के साथ जीऊंगी। और जो जो लोग इन्हीं इन्हीं छोटे से परिवार में जीते हैं ना, मैंने वाकई में देखा है कि उनको आगे अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, खास करके इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा। क्योंकि इन्होंने अपने विजन को ब्रॉड नहीं रखा है। तो ये जो संकुचित वृत्ति है, ये जो नैरो माइंडेडनेस है, ये जो माइजरलीनेस है कि भाई नहीं, बस मेरा परिवार इतना है, फिर आगे चलकर बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे मादरी के लिए हुआ। दूसरी और वृत्ति क्या है? साधु वृत्ति। साधु माने
साधु सन्यासी का वृत्ति नहीं। साधु वृत्ति क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही मेरा है, क्योंकि सारे लोग भगवान कृष्ण के, मम वांशो जीवलोके, कृष्ण कहते हैं। तो जब मैं पूरे संसार को मेरा परिवार बना लेता हूं ना, तो मुझे कनेक्ट करने में बड़ी दिक्कत नहीं होती है। भले ही ये व्यक्ति चला जाए, मैं अलग अलग जगहों पर कनेक्ट करना सीख चुका हूं, वहां से सहारा लेना सीख चुका हूं। तो आज हमारी जरूरत क्या है? हमें साधु वृत्ति में आना है, संकुचित वृत्ति में नहीं रहना है। संकुचित वृत्ति से हमारी ग्रोथ एकदम बंद हो जाती है, क्योंकि एक लिमिटेड सोच से बाहर नहीं हम विचार कर पाते हैं। जैसे कई सारे बच्चे जब बाहर जाते हैं, हमने कई बार देखा है, मंदिर में कई सारे बच्चे आते हैं, जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो बात करना नहीं आता है उनको। क्यों? क्योंकि खाली माँ से, पिता से, भाई से, बहन से इतना ही बात करना सीखे। बाकी लोग जब बाहर जाते तो मोबाइल लेके आते, तो मोबाइल से बात कर। तो एक सोशल कम्युनिकेशन भी उस बच्चे का ठीक से नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? आप बताइए। स्कूल लेगी? दोस्त लेंगे? कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? ये इतनी छोटी सोच लेकर अगर बच्चा जीवन में उतरेगा, ऐसे भयंकर समाज में उतरेगा, वो खेलेगा कहाँ, लड़ेगा कहाँ, वो जीतेगा कब? तो यहाँ पर जो वसुदैव कुटुंबकम, जो ब्रॉड विजन यहाँ पर माद्री बता रही है कि आपका विजन ब्रॉड कीजिए। जो कुंती अपने उदाहरण से, अभी हम जो दो तीन उदाहरण लेंगे उसके जो, तो ये जो ब्रॉड विजन माने क्या? ऑप्शंस खुले रखिए। यहाँ नहीं हुआ तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा तो वहां जाऊंगा। ऑप्शंस को चूज करने की और ऑप्शन को एक्सेप्ट करने की तैयारियां जीवन में बनी रहनी चाहिए। लाइफ को ओपन रखिए, क्लोज मत बनाइए। जिनका जीवन बहुत क्लोज है ना, कि भाई इतने में ही करूंगा, इसमें ही करूंगा, इसके साथ ही जीऊंगा, ये नहीं मिला तो मैं ये कर लूंगा या वो, तो फिर आपके लिए आगे सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें बढ़ने वाली। ये मादरी अपने उदाहरण से समझाती। ठीक है, तो महाभारत में एक बहुत सुंदर मुद्दा है, इसको आप नोट कर लीजिए, हमेशा याद रखिए। अगर आप आपके क्षेत्र को, आपके गांव को, आपके शहर को छोड़कर बाहर गए हो, और आपको लग रहा है कि मेरा विवाह कैसे होगा, तो ये एक सिंपल सूत्र मैं आपको बताता हूँ जो महाभारत बताता है। महाभारत में बताया गया है कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, तीन तरह के लोग निश्चित रूप से आपको मिलेंगे, ये गारंटी है। पहले, जो आपसे प्रेम करेंगे, दिल से प्रेम करेंगे, मन से, पूरे भाव से प्रेम करेंगे। दूसरे, जो पूरे मन से आपको हेट करेंगे, आपका पूरा पूरा हेट करेंगे। तीसरे, जो न्यूट्रल रहेंगे। ये तीन तरह के लोग धरातल पर कहीं पर भी जाइए आपको मिलने ही वाले। इसलिए जीवन में संकुचित वृत्ति मत रखिएगा, उन्हीं लोगों को ढूंढिएगा जो आपसे प्रेम करने वाले हैं। बाकी लोगों में समय मत वेस्ट कीजिए, आपका हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है जीवन में। तो ये तीन लोग हमेशा मिलेंगे। इसलिए सर्च उन्हीं लोगों का कीजिए जो आपसे प्रेम करने वाले। जिन हर कोई व्यक्ति से मैं दोस्त बनूंगा, सबको मैं समाविष्ट कर लूंगा, सबके साथ मेरी बनेगी, एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति होगा जो ये सोचता है। भगवान कृष्ण भी नहीं कर पाए। आगे लेंगे, हम एक उदाहरण लेंगे उसका, नहीं कर पाए वो। लेकिन इसके विरुद्ध कृष्ण जिसको संतुष्ट नहीं कर पाए, उसको कुंती संतुष्ट कर पाई, ये भी उदाहरण हम लेंगे यहाँ पर। तो इस सोच में मत रहिएगा कि भाई मैं सबको संतुष्ट रखूंगा, सबको खुश रखूंगा और सबके साथ अच्छा रहूंगा। नहीं होता है, क्योंकि ये तीन तरह के लोग हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं। आपको इनमें से किसको चूज करना है? जो आपसे प्रेम करे। ठीक है। अब माधुरी के जीवन से हमने क्या देखा कि वो एक ही व्यक्ति पर अपना डिपेंडेंस बनाए रखी। हम्म। अब जब एक व्यक्ति पर आप डिपेंडेंस बनाए रखते हैं, तो जीवन के दो एस्पेक्ट है जो गीता के पहले चैप्टर में कृष्ण डिस्कस करते हैं। एक होता है इह, दूसरा होता है पर। इह माने ये जीवन, पर माने अगला जीवन। ठीक है। अब जब आप एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे माद्री जो है पांडु महाराज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट। इह और पर माने अगले जीवन के लिए, अगले जीवन के लिए शायद बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा रहा। लेकिन इह के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे अगर आप एक ही व्यक्ति पर आश्रित रहेंगे तो। कैसे बढ़ेंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि वो एक गलत अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। गलत अंडरस्टैंडिंग क्या है? कि जब मैं मेरा जीवन एक व्यक्ति को पूरी तरह से समर्पित कर देता हूं या उसी के आधार पर मेरे जीवन को जीता हूं, तो मैं क्या सोचकर चल रहा हूं कि ये व्यक्ति मुझसे हमेशा प्रेम करेगा, मैं इस व्यक्ति से हमेशा प्रेम करूंगी, इसका प्रेम मुझे मिलता रहेगा, ये व्यक्ति मेरा ख्याल रखेगा, मैं इसका ख्याल रखूंगी, और तीसरा क्या है? ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो कि सबसे घातक होता है। हो सकता है पति को जॉब के लिए कहीं और जाना पड़े,
आपकी वहां जाने की इच्छा नहीं। या पत्नी को कहीं और जाना पड़े, पति कहता है कि नहीं भाई मेरा तो यहाँ सारा सेट है, कैसे करेंगे आप? बच्चे हैं, माता पिता से दूर जाना पड़ता है, माता पिता कई बार बच्चों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हाल ही में एक स्टोरी आई थी, मुझे पता नहीं शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन एक आर्मी के बहुत सीनियर कर्नल थे, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के पश्चात कई साल, बच्चे बड़े हो गए, दोनों बच्चे यूएस में सेटल हो गए, बच्चे यूएस में सेटल हो गए। तो अब माता पिता के पास तो आते नहीं थे, क्योंकि वहां पर इतनी अच्छी जॉब, सैलरी, सब कुछ आनंद से चल रहा है। तो माता पिता को पैसे भेज देते थे। अब पैसे भेज देते तो माता पिता बोले अरे इस बुढ़ापे में पैसे लेके क्या करेंगे, हमको तो आप चाहिए। क्योंकि जीवन भर बच्चों में ही पूरा सब कुछ लगा दिया उन्होंने, बच्चों को छोड़कर और कुछ सोचा नहीं। तो हुआ क्या कि उनकी जो वाइफ थी, किसी कारण बहुत ज्यादा बीमार हो गई। और जब बहुत ज्यादा बीमार हो गई उनकी वाइफ, तो इन जो कर्नल साहब थे, उन्होंने अपने बच्चों को खत लिखा, मेल लिखा कि भाई आप जल्दी से आइए, क्योंकि आपकी माँ आखिरी सांसों गिन रही है, आप कम से कम आखिरी दर्शन के लिए आ जाइए। हम्म, तो बच्चों ने कहा कि देखिए पिताजी छुट्टी नहीं मिलेगी, ये है वो है काम है। तो वहां पर अमेरिका में वो दोनों भाइयों में से, दोनों भाइयों में चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई कि भाई देख, अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि छुट्टी का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। तो तू क्या कर, अभी तो माँ गुजर जाएगी, तो माँ के फाइनल राइट्स के लिए तू चला जा, पिता जब मरेंगे तो मैं जाऊं। ये जब उस वो जो छोटा बेटा आया माँ के अंतिम संस्कार के लिए, तब तक माँ गुजर चुकी थी। जब वो आया और पिता को ये जब पता चला, उन्होंने कुछ वो देखा होगा मैसेजेस दोनों भाइयों के, तो उस समय जब वो माँ ने शरीर छोड़ा है, वो कर्नल साहब ने वही उनका शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जीवन में मैंने मेरी जितनी भी थिंकिंग, फीलिंग, वीलिंग है, सारी भावनाएं, सारे संपर्क, सारे इच्छा एक व्यक्ति पर डाल दी है। और क्या सोचकर कि मुझे जब जब लगेगा तब तब ये लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ा गलत प्रेमिस है जीवन का। इस आधार पर अगर जीवन जिएंगे तो कभी हम यशस्वी नहीं बनेंगे। तो यह हमारा यही खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच ही गलत है उस व्यक्ति के बारे में। हम्म? तो एक व्यक्ति पर अपने आप को आश्रित रखना, ये बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि मन फिर दूसरे व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होता है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है हमारी कुंती देवी। कुंती देवी के ही जीवन से हम इस बात को समझेंगे कि कुंती देवी ने कैसे इस चीज को एक्सेप्ट किया। उसमें ये शक्ति कहाँ से आई? जब यहाँ पर 5 कारण माधुरी देती है, तो कुंती कहती ठीक है, आप पति के साथ आगे चले जाइए, बच्चों को संभालने के लिए मैं पीछे। तो ये इस व्यक्ति में आया कहाँ से? अब इसमें भी दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप ठीक से समझिए इस बात को। आप कुंती के बचपन में चलते हैं। ओके, ये स्टोरी हमने आपको पहले भी बताई है कि कुंती का जो जीवन है, जब वो 7 साल की थी, तो 7 साल की जब कुंती थी, तो उसको उसके पिता ने, राजा कुंती भोज को एडॉप्ट, मैंने कुंती भोज राजा ने जो पिता है उसको अडॉप्ट कर लिए। आप उसके जीवन के चैलेंजेस देखिए आप। इसके जीवन का चैलेंज 7 साल की उम्र से शुरू हो गया है। अब देखिए 7 साल की बच्ची के लिए वो कितना बड़ा सदमा होगा। 7 साल में एक स्त्री और एक पुरुष को माँ बाप कहता हूँ या कहती हूँ, 7 साल के बाद मुझे दूसरे स्त्री और दूसरे पुरुष को माँ बाप कहना पड़ता है। मम्मी अलग बन गई, मेरे पिता अलग बन गए। ये 7 साल जिनके साथ मैंने बिताया है, उस बच्ची के लिए कितना बड़ा सदमा है। हम्म? और ये बात कुंती बताती है कृष्ण को कि कृष्ण तुम जानते हो बचपन में मेरे साथ मेरे पिता ने क्या किया, ये वो कहती है। आप पढ़िए महाभारत में, वो कृष्ण को जताती है कि ये मेरा दुख है, ये मैंने बचपन में ये पीड़ा मैंने सही है। तो उसको क्या फीलिंग हुआ कि यार मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरे माता पिता ने। हालांकि बात वैसी नहीं है। तो इस बात पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, फिर इसी मुद्दे को लेंगे कि एक व्यक्ति पर बेस्ड क्यों नहीं रहना चाहिए। ओके, अब कुंती के जीवन में क्या होता है, जब 7 साल की है तो उसको दूसरे व्यक्ति ने अडॉप्ट कर लिया। अब ये कृष्ण को बोलकर भी दिखाया कि भाई ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अब माता पिता ने जो किया, किसी चीज को सोचकर किया कि भाई ये फ्रेंडशिप है हमारी, हमारी दोस्ती है और हमने दोस्ती के नाते दे दिया, या फिर कई बार होता है पॉलिटिकल रीजंस होते थे, शादियां होती थी, बेटियों को भाई जाना पड़ता था दूसरे घर में, क्योंकि एक पॉलिटिकल अलायंस करना पड़ता है, राज्य स्टेट को वो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी पेरेंट्स ने कुंती को कंसल्ट नहीं किया।
कि भाई तुम जाना चाहती हो कि नहीं। मुझे आज भी याद है, एक व्यक्ति से हम मिले थे। वो व्यक्ति कई सालों से उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी हेल्थ की। तो वो बता रहे थे कि हम एक डॉक्टर के पास गए, और वो डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर थे। तो डॉक्टर को बहुत उन्होंने, डॉक्टर होम्योपैथी में एक चीज होती है कि वो आपको घंटा 1.5 घंटा तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, बताओ और बताओ और बताओ। तो उसको भी ये पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, बीमारी थी कि अभी कहाँ से कहाँ रिलेशन है इसका। तो 1.5 घंटे के बाद जब वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया, तो उसको समझा कि बचपन में उसके माता पिता ने उसको बोर्डिंग में डाल दिया था जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डाला भाई माता पिता ने, क्या सोचती, सोच ठीक थी कि भाई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा यहाँ पर। लेकिन मेन रीजन क्या था, माँ भी वर्किंग थी पिता भी वर्किंग थे। तो दोनों का कहना था कि दोनों जॉब पर जाते तो बच्चे को संभालेगा कौन। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको बोर्डिंग में डाल दिया। उसको पूछा भी नहीं तुझे ठीक लगता है नहीं लगता है क्या लगता है, या कुछ समझा बुझा कर आपने भेजना चाहिए कि नहीं भैया हम आते जाते रहेंगे आपको। तो वो बच्चे ने उस चीज को इस कदर पकड़ लिया कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मेरे सारे भाई बहन मदर फादर के साथ रहे बड़े होने तक, मुझे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेज दिया। तो उसने जो वो सदमा पकड़ा, तो वो इतने दीर्घ काल तक चला। कितना 30 साल का हो गया तब तो उसको प्रॉब्लम। तो जब वो निकला बाहर, तब उसको भी समझा कि अरे भाई ये तो बहुत लंबे समय से पकड़ के रखा है मैंने। तो इसको किसने पूछा कुंती को, तू जाना चाहती है नहीं जाना चाहती है। इसलिए याद रखिएगा, बच्चों के साथ जब भी आप डीलिंग करें, शब्द थोड़े संभाल के इस्तेमाल कीजिए। कई बार मैंने देखा है माताओं को पिताओं को बच्चों को यूं कहते पागल हो गया है। वो बच्चा एब्जॉर्ब करता है, आप भूल जाते हैं इस बात को। मैं एक केस स्टडी आपको बताता हूँ, रियल केस स्टडी है, थोड़ा गौर से सुनिए आप। 17 साल की लड़की है, 12वीं में होगी। अचानक से उसने खाना खाना बंद कर दिया, और चक्कर आने लग गए, आंख काली हो गई, सब वो गिर जाती थी बीच में उठती थी, एकदम अजीब बिहेवियर। पता ही नहीं चले किसी को कि ये लड़की ऐसा क्यों बिहेव कर रही। अब 17 साल की एकदम यंग लड़की है। डॉक्टर बोले सारे टेस्ट नॉर्मल है इसके। तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर बोले इसको काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग के तीसरे चौथे राउंड में फिर उसने बोला, अब देखिए बच्चों का मन कैसा होता है, कई बार माता पिता यूं ही बोल देते, लेकिन कितना नीचे उतरता है। तो उसकी माँ उसको हमेशा बोलती थी ज्यादा मत खा मोटी हो जाएगी, ज्यादा मत खा मोटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी तो तेरी शादी नहीं होगी, मोटी हो जाएगी तो तेरी शादी नहीं होगी। तो वो लड़की ने उस चीज को ऐसे पकड़ा कि उसको लगा कि खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तो खाना ही बंद कर दिया उसने। आप समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ये जो पेरेंटिंग का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम कई बार बात यूं ही बोल देते ये सोचकर कि भाई सामने वाला नहीं उसको पॉजिटिव ही लेगा, कई बार नहीं 99.9 बार परसेंट बार वो व्यक्ति उसको नेगेटिव ही लेता है, क्योंकि उसका मन ट्रेंड नहीं है बचपन से। तो ये कुंती यहाँ पर अपने दुख को जताती है कृष्ण के सामने कि मुझे देखो, जैसे वो बच्चे को भेज दिया ना बोर्डिंग में, तो ये तो उसके लिए बोर्डिंग बन गई ना। कुंती बोलते मुझे तो भेज दिया वो दूसरे के घर में मेरे माता पिता। अब ये कुंती बोलती है। तो हमको यही टटोलना है जब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहे थे, तो हमें यही बातें सिखाई जाती है कि भाई आप पहले ये नोट कीजिए कि आपके अंदर कितनी सारी बातें हैं जो दबी हुई है या आपने दबा कर रखी है। हम्म? और यही दबी हुई बातें फिर अलग अलग तरीके से बाहर आती है, और कुछ नहीं होता। ये सारे जो इवेंट्स मैंने दबा कर रखे हैं ना, यही बाहर आते हैं अलग अलग बीमारी से या अलग अलग स्वभाव से, यही सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि भाई आपको अगर कुछ बोलना है किसी को, तो उसको पहले समझाइए कि ऐसे ऐसे हम आपके साथ कर रहे हैं, आपको ठीक है क्या, इसके पीछे ये हमारा सोच है, इसलिए हम आपको भेज रहे हैं। तो ये कुंती से कंसल्ट नहीं किया गया था। तो कुंती को तो अचानक एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में डाल दिया, दूसरे लोगों के साथ डाल दिया, दूसरी कम्युनिटी में डाल दिया गया। और होता क्या है कि उसको अपने सच्चे जो रियल मदर फादर है जिनके साथ वो 7 साल रहे, उनको भूल कर अभी दूसरे व्यक्ति को उसको कहना है मम्मी पापा। अब ये किसी छोटे बच्चे के लिए, 7 साल के बच्चे के लिए कितना बड़ा सदमा है।
तो जीवन में उसको पहली बार लगा कि यार मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है और मुझे दूसरे के घर भेज दिया जा रहा है ताकि वो मेरा पालन पोषण करे। और आज समाज में ऐसे कितने घर है, कितने माता पिता है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि कई बार माता पिता बिना सोचे समझे बच्चे को जन्म देते हैं। मैं तो बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपको सही सही बताता हूँ। कई सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे बच्चों को जन्म दिया है। शायद आपको बुरा लगे, बट ये बात सच है। एक उड़ीसा में एक अद्रुत करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में 400 लड़कियां हैं, ओनली गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। कहाँ से लाई ये 400 लड़कियां? ये वो माता पिता है जिन्होंने ये सोचकर उस छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया कि भाई ये तो लड़की है, इसका कौन पालन पोषण करेगा आगे चलकर। किसी ने बस स्टैंड पर छोड़ दिया, किसी ने रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, किसी ने मंदिर के बाहर छोड़ दिया, किसी ने कचरा पट्टी में छोड़ दिया। तो वहां से उठा उठा कर ये 2010 में स्टेब्लिश की गई है ये संस्था। तो वो जो व्यक्ति, वो जो लेडी है सागरिका करके, उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन को चालू किया। और तो उसने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची से ज्यादा इन बच्चियों को प्रेम करूंगी। और आज वहां पर इतना सुंदर उन्होंने माहौल बनाया कि किसी भी लड़की को ये नहीं लगे कि मुझे रिजेक्ट किया मेरे माता पिता ने। उसको वो सम्मान दिया ये अद्रुत, ये जो लेडी है ना सागरिका करके, इन्होंने। बहुत सुंदर है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे कहने का मुद्दा क्या है, जब आपको नई जिम्मेदारी लेनी है तो आप मत कीजिए, बच्चे का जीवन खराब होता है। सिंपल है। पेरेंटिंग कोई, कई बार क्या होता है पता है आपको? जैसे कोई व्यक्ति ना नई मर्सिडीज गाड़ी लेता है, लेकिन उसको मर्सिडीज चलानी नहीं आती। वो गाड़ी लेने के बाद अगर आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आजकल माता पिता पेरेंटिंग इस तरह करते, पहले बच्चा आ जाता है, उसके बाद बोलते हैं पेरेंटिंग कैसे करना है। अरे ये तुम मर्सिडीज लेके तो पहले ट्रेनिंग लो ना भैया, फिर गाड़ी भी ठीक से चला सकते हो। गाड़ी भी लंबे समय तक रहेगी, गाड़ी भी बनी रहेगी, आप आनंद से गाड़ी चला सकते हो। तो पहले सीख तो लो। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई आप बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें, उसको कंसिडरेशन में तो लीजिए। कई बार माता पिता बच्चों को कंसिडर ही नहीं कर, तुझे कैसे लग रहा है, इतना लाड करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम, वो बच्चा घुटने लगता है। अभी 5:30 बजे हम लोग एक मीटिंग में गए थे, तो वहां पर एक फैमिली है, तो उनका बेटा, उन्होंने कहा यार आप हमारे बेटे से बात कीजिए, बहुत परेशान करता है। मैंने बोला ठीक है भाई, बात कर। बाद में पता चला कि उस लड़के को मैथ्स में 10वीं में 92 मार्क्स मिले। मैथ्स वन में 92, और ऐसे दो ग्रुप, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, लेकिन बताया कि मुझे 92 मार्क्स मिले, ठीक है। नहीं सॉरी, बायोलॉजी में 92 मार्क्स मिले उसको, ठीक है। अब वो मिल गए मार्क्स, तो माता पिता बहुत खुश हो गए, 92 मार्क्स मिले, बोले बच्चे को मैं हमारे बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बच्चे को बिना पूछे डिक्लेयर कर दिया कि तुझे डॉक्टर बनना है। उसकी 1.5 लाख रुपए की फीस भी भर दी माता पिता ने, नीट के क्लासेस के लिए। वो बच्चा मुझे बोल रहा था मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभु जी, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं। अरे बच्चे को कंसिडर तो कीजिए ना। और फिर माता पिता बोलते बच्चे का मत पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे उसको पूछा क्या कि भाई तुझे डॉक्टर बनना है? वो बोले मुझे डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है, मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अभी जैसे देखिए माता पिता, ये एक किताब है, आप पढ़िए, वॉट मनी कांट बाय, बाय माइकल सैंडल करके ये किताब है, ठीक है। अब माता पिता देखिए तो इस किताब में ये एक एग्जाम्पल वो देते हैं, ये माइकल सैंडल। उस किताब में जो शीर्षक है व्हाट मनी कांट बाय, तो उन्होंने क्या टॉपिक कवर किया कि आजकल हर चीज बिक जाती है और बिना सोचे समझे लोग इसको करते हैं। तब जॉनसन एंड जॉनसन, ये जो कंपनी है, उनका जो टैल्क था, तो इस टैल्क को वो लोग कैसे प्रमोट करते थे? तो जो भी माता पिता उनके बच्चों के बॉडी पर J&J का टैटू बनाएगा, टैटू बनाएगा, उसका फोटो भिजवाएगा, तो कंपनी उस पिता माता पिता को पैसे दे देते मंथली। क्यों? बच्चे का इस्तेमाल करो प्रोडक्ट को ये करने के लिए, सारी दुनिया को बताने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप टैटू करो, टैटू। तो माता पिता करते थे। क्यों? पैसा, सब कुछ बिक सकता है, ये कलयुग है। तो ये वो किताब में बता दे, माइकल सैंडल व्हाट मनी कांट। तो माता पिता करते थे।
खाली प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, और उससे पैसा मिलेगा। अरे तो बच्चे का क्या, वो बच्चा है, वो व्यक्ति है, वो कोई आपके ऐड करने की जगह नहीं है। ये आजकल के माता पिता, आप सोचिए। तो ये जो कुंती का हम उदाहरण ले रहे थे, ये कितना गहरा, एक एक चीज पर अगर हम चर्चा करें ना, तो एक एक इवेंट को हम लेकर इतना बड़ा कर सकते। तो यहाँ पर जो भी पेरेंट्स है, उनको अपने बच्चों के साथ जो डीलिंग्स करना है, वो बहुत बहुत समझ कर करना है, क्योंकि हर इवेंट एक छाप छोड़ जाता है। जैसे स्टैंप होता है ना, आप स्टैंप जब लगाते हैं तो वो निकलता नहीं है, उसको बहुत मेहनत करके निकालना पड़ता है। उसी को कहते हैं संस्कार। हर इवेंट मन पर एक छाप छोड़ जाता है। और हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? भूल जाओ, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम्म? उसको माफ कर दो। अरे माफ करना क्या इतना आसान है? माफ करना इतना आसान। वो मोबाइल में हम फोटो खींचते और डिलीट कर दो, हो गया डिलीट, मन से निकल गया। मन से नहीं जाता है सर। कई बार लोग कहते माफ कर दो, उसको क्या होता है? फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड। अरे इतना आसान है क्या फॉरगेट एंड फॉरगिव? इतना आसान है? फॉरगेट एंड फॉरगिव बोलकर हो जाता है वो? अंदर जो छाप छुटी है ना, वो कहाँ कब जाएगी, वो कैसे जाएगी? वो बोलने से नहीं जाती वो। तो हर अनुभव को हमको क्या करना है? बहुत संभाल के देना है। हर इवेंट को जो है, हमें क्या करना है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है ना प्रभु, क्लियर है ना आवाज? ओके ओके, थैंक यू। तो ये हर जो इवेंट है, उसको हमें क्या करना है? बहुत संभाल कर देना है बच्चों को, वरना वो एक संस्कार बन जाएगा, और फिर आगे चलकर वो बच्चा जीवन भर वैसे ही कंटिन्यू करता है। ठीक है। अब कुंती का जो चाइल्डहुड है, जो उसने एक जगह से अडॉप्ट करके दूसरी जगह में उसने खुद को सेट कर लिया, तो ये अनुभव उसके पास था। उसका एक नेगेटिव साइड भी हमने डिस्कस किया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि एक जगह पर, एक व्यक्ति पर आश्रित न रहना, दूसरों के साथ भी कनेक्टेड रहना, ये वो वहां सीख गई। इसलिए ये जो स्टैंड वो ले पाई, हमने क्या लिया इवेंट कि भाई माधुरी कहती है मैं चली जाऊंगी, आप रहिए पीछे, तो ये क्यों कर पाई? माधुरी सिर्फ एक व्यक्ति से कनेक्टेड थी। कुंती का बचपन में ये एक इवेंट हो चुका था, जिससे वो एक कम्युनिटी से लेकर दूसरे कम्युनिटी में कैसे अडॉप्ट करना है, इसको ठीक तरीके से समझ गई थी। कुंती के जीवन की एक स्टोरी हम आपको बताते हैं, कुछ लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी। जब दुर्वासा मुनि उनके घर पर आते हैं, तो अचानक बीच में बोलते मुझे भूख लगी, खाना खिलाओ। तो कुंती इमीडिएटली, जैसे हमने कहा ना कि कृष्ण भी दुर्वास मुनि को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, कुंती ने किया। दुर्वास मुनि तो इतना चिढ़ गए रुक्मिणी और कृष्ण पर, शाप दे दिया उनको। तो तुम दोनों कुछ काम के नहीं, बोले निठल्ले हो तुम। तो क्या शाप दे दिया? तुम्हारा मंदिर इधर, तुम्हारा मंदिर इधर, दोनों अलग अलग रहो, तुम पति पत्नी बन के भी रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे। तो इसलिए आज अगर आप द्वारका जाओगे, तो द्वारका में रुक्मिणी का मंदिर अलग है, कृष्ण का मंदिर अलग है। तो ये दुर्वास मुनि का शाप। अब दुर्वास मुनि आते हैं कुंती के पास, बोलते मुझे खाना खिलाओ। तो कुंती, हाँ, तुरंत कुंती उनके लिए जबरदस्त फीस्ट बनाती है। तो वो भोजन लेकर आती है, भोजन लेकर आती है, तो दुर्वास मुनि बोलते हैं कहाँ पर खाऊंगा मैं, टेबल किधर है? तो वहां पर टेबल ही नहीं है। अभी टेबल नहीं है। तो दुर्वास मुनि बोलते हैं, झुको। तो वो उसके पीठ को टेबल बनाकर वो दुर्वास मुनि वहां पर खाते हैं। ये कुंती है, कुंती का चरित्र है। हाँ, तो ये बता रहे कि पंढरपुर में भी विट्ठल रुक्मिणी अलग अलग, एक, दोनों का पीठ एक साथ है, दोनों के चेहरे अलग अलग दिशाओं में। सही कहा आपने, थैंक यू। तो ये जो है कुंती, उस लेवल तक खुद को अडॉप्ट करती थी वो। आप सोचिए, दूसरे के घर में रह रही है, लेकिन अब दुर्वास मुनि जैसे व्यक्ति के साथ अगर डीलिंग करना है, तो सोचिए उस व्यक्ति में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी कुंती में थी। इसलिए कुंती का जो निर्णय है, देखिए सती जाने का, माद्री का जो निर्णय है, वो क्या एब्रप्ट है, वो भाई ठीक है, मैं, मुझे पेन सन नहीं होता, मैं चली जाऊंगी, ऑफिशियल है, प्रॉपर है। लेकिन मोर अप्रिशिएटेड क्या है कि यहां रह के ये सारे चीजों को सहन करते करते, जीवन के एक नए चैप्टर को शुरुआत करते हुए, नए चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए, मैं मेरे जीवन को कंटिन्यू करूंगी। ये बहुत बड़े एक व्यक्ति का जो सम्मान है ना, ये शी डिजर्व मोर अप्रिसिएशन देन माधुरी। देखो, लाइफ को एंड करना बहुत आसान है, लेकिन जीवन के आए हुए सारे चैलेंजेस के साथ खुद को बदलते बदलते, खुद को स्ट्रांग स्टेबल करते जाना
बहुत बड़ी बात है, ये सैल्यूट करने वाली बात है। और स्त्रियों में ये शक्ति है, ये प्रचंड शक्ति जो निसर्ग ने दी है, भगवान कृष्ण ने। क्योंकि घर में मैंने ऐसे ऐसे वातावरण में स्त्रियों को आराम से उस इवेंट से निकलते, पेन होता नहीं है ऐसी बात नहीं कर रहे हम लोग, पेन होता है, लेकिन वो खुद को एक स्टेबल व्यक्तिमत्व में बनाए रखकर सारे जो जिम्मेदारियों को निभाती है, ये पुरुष में नहीं है, ये एक स्त्री ही कर सकती है। और यहाँ पर कुंती बताती हो। इसलिए देखिए कई बार पति बच्चों को छोड़कर जाता है, आज दिन तक ऐसी बात नहीं हुई, कलयुग है, फिर भी आज दिन तक ऐसी केस नहीं, बहुत रेयर होगा कि कई स्त्री अपने बच्चे को छोड़कर, बच्चे को लेकर ही जाएगी स्त्री, वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसको वो दिया है, उसमें वो शक्ति दी है, इसलिए स्त्री का एक नाम ही शक्ति है। ये कुंती बताती है कि जीवन में अगर दो ऑप्शन आ जाए ना, कि एकदम एब्रप्ट एंड करना और एक कंटिन्यू करना, पीड़ा के साथ कंटिन्यू कीजिए, आगे लाइफ आपको बहुत कुछ रिटर्न में देती है। ये हम और एक एग्जांपल जब कुंती का लेंगे तब आप इसको बहुत ठीक से समझ पाओगे। ठीक है, तो माधुरी और कुंती में अगर अप्रिशिएट करना है तो वी अप्रिशिएट कुंती मोर, व्हाई? बिकॉज वो एक एग्जाम्पल बनी सारी दुनिया के लिए, इतने डिफिकल्ट प्रसंगों से जब वो निकली। इसलिए सात जो पर्पजेज है ना महाभारत के, इसलिए वो वहां पर वो कुंती के बारे में क्या लिखते व्यासदेव, कि उसकी दृढ़ता जो है, कुंती में जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता को डिस्प्ले करने के लिए महाभारत लिखा। आप बताइए एक स्त्री में क्या दृढ़ता हो सकती है, वो दृढ़ता डिस्प्ले करने के लिए महाभारत का एक जो मेन फोकस है वो कुंती है, कुंती की जो दृढ़ता है, कुंती का जो तंत्र है। इसलिए हमारा जो जीवन के जो इवेंट्स है ना, वो राइस की तरह चावल होता है, चावल को क्या करना है, उसका सुंदर पुलाव बनाना है, उसकी सुंदर खीर बनानी है, उसको फर्मेंट करके उसकी शराब बनाना है, ये हमारे हाथ में, ये हमें चूज करना होता है। और इतना होने के बाद भी कुंती के मन में कहीं पर भी कड़वाहट नहीं है, ना तो दुर्योधन के लिए ना तो धृतराष्ट्र के लिए। कहा पता चलता है जब कुंती कृष्ण की स्तुति करती है ना, तो कृष्ण को वो एक नाम से बुलाती है, मधुपति। मधु माने शहद, वो उसने नहीं कहा कड़वापति, इतना मेरे जीवन में कड़वा कड़वा तुमने डाल दिया, नहीं बोलते मधुपति, मेरे जीवन को तुमने मीठा बना दिया कृष्ण। ये कुंती है, वो कहते यू आर लॉर्ड ऑफ स्वीटनेस कृष्ण। हम्म? तो ये कुंती हमें बताती है कि जो करेज चाहिए, चीजों को एज इट इज सही पर्सपेक्टिव में देखने की जो शक्ति है, फॉरगिव करने की जो शक्ति है। फॉरगिव एंड फॉरगेट इतना आसान नहीं है, हमने देखा। लेकिन ये एक मुद्दा हमेशा याद रखिए, देखिए रिलेशनशिप में कई बार आजकल तो घर घर में होता है, पति पत्नी में, भाइयों बहनों में, एक व्यक्ति होता है जो बहुत खराब बिहेवियर करता है। फॉरगिव करना जरूरी है, कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉरगिव एक बात होती है जो कि कंपलसरी है, नेचर ने उसको कंपलसरी किया है। दूसरी बात वो हमारे हाथ में होती है, और उसका नाम होता है ट्रस्ट। उस व्यक्ति को तो मुझे फॉरगिव करना पड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति को ट्रस्ट करना है कि नहीं, अब ये मेरा डोमेन है। यहाँ पर नेचर आपको कुछ नहीं कहा गया, ये आप पर छोड़ दिया है नेचर। कई बार हम क्या करते, दोनों चीजें नहीं करते, ट्रस्ट भी नहीं करते, फॉरगिव भी नहीं करते, तो जीवन जो है अटक जाता है। फॉरगिव मुझे उसके लिए नहीं करना है, मुझे खुद को जीवन से आगे बढ़ना है, इसके लिए मुझे उसको फॉरगिव करना है। क्योंकि वो एक लोहे के टुकड़े की तरह है। लोहे के टुकड़े को कितने समय हाथ में रखोगे, जितना ज्यादा हाथ में रखोगे ना, उतना हाथ में पीड़ा देगा। तो मुझे पीड़ा रहित जीना है, इसके लिए मुझे उसको फॉरगिव करना है। भाई तू जैसा है वैसा है, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं तुझे ट्रस्ट नहीं करूंगा। तुझे अगर मेरा ट्रस्ट पाना है तो तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फॉरगिवनेस करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते जीवन में। वो हर्ट, वो पेन को लेकर हम नहीं जी सकते। फॉरगिव मैं उसको कर दूंगा, लेकिन उसको मैं ट्रस्ट कभी नहीं करूंगा, तो उसको मेरे ट्रस्ट की कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर ठीक लगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, वरना हम उसको जीवन में वही स्टैंडिंग देंगे जितना जरूरी है। ये प्रैक्टिकल है। ओके, तो अब यहाँ पर जो दूसरा मुद्दा आता है, कि जैसे हमने कुंती के जीवन में ये देखा कि कितना वो व्यक्ति दृढ़ है, कितनी वो व्यक्ति सक्षम है,
जीवन में आने वाले कई सारे मुद्दों को उसने इतने सुंदरता से हैंडल किया। लेकिन इतना करने के पश्चात भी कई बार लोग कुंती के बारे में बोलते हैं कि कुंती वो स्त्री थी जिसने युद्ध के समय कर्ण के पास जाकर उसको कमजोर बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो तभी बताती है ना कि तू मेरा बेटा है करके। तो देखिए इतने अब संघर्ष में और एक संघर्ष लोग आप पर लांछन लगाते हैं कई बार। अब वो इवेंट कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। कुंती, विदुर और कृष्ण, कृष्ण को जब शांति दूत बनकर कृष्ण आते हैं, ओके, कृष्ण जब हस्तिनापुर में आते हैं शांति दूत बनकर, तो हम जानते हैं कि दुर्योधन उसको पकड़ता है, कहता तू बहुत बड़ा जादूगर, इसको बंदी बनाकर जेल में डाल। तो कृष्ण तो बंदी होते नहीं है, उनका विराट रूप वहां पर दिखाते हैं। अब विराट रूप दिखा दिया तो कृष्ण को पता चल गया कि ये लोग नहीं मानने वाले। तो कृष्ण को जब पता चल जाता है कि नहीं मानने वाले, तो कृष्ण विदुर के घर जाते हैं। ओके, विदुर और उनकी बात होती है वहां पर। तो कृष्ण के देखिए मन में क्या चल रहा है, आप सोचिए। कई बार लोग कहते हैं ना, कृष्ण ने रोकने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की, युद्ध रोक सकते थे, वो तो भगवान है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये है महाभारत में। कृष्ण और विदुर की चर्चा होती है कि भाई देखो, हमने तो पूरा प्रयास कर लिया, ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार है। तो विदुर कहते हैं कि कुंती को बुलाओ। क्यों? तो कुंती को बुलाया जाता है और कुंती को कहा जाता है क्योंकि विदुर जानते थे, और वो कहते कि आप कर्ण को समझाओ, क्योंकि दुर्योधन को सबसे बड़ा जो सहारा था दो ही लोगों का था। पूरे आर्मी में दो ही लोग उसके फेवरेट थे जिन पर वो कैश करने वाला था युद्ध। एक थे हमारे भीष्म और दूसरा था कर्ण। ये दो ही लोगों पर वो चलता था। उसको पता था भीष्म मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा में अटके हुए। और कर्ण को उसने अंग देश का राजा बनाया था, तो कर्ण उसके उसका जो ये था कि भाई उसने मेरे लिए कुछ किया है, तो उसके दड़पण में उसने स्वीकार कर लिया। तो विदुर कहते हैं कि अगर इस युद्ध को रोकना है, करोड़ों लोगों की जान बचानी है, तो ये आखिरी उपाय होगा क्या कि कर्ण को साइड कर दो, तो दुर्योधन की आधी खत्म हो जाएगी ताकत। जब ये बात सामने आती है तो कृष्ण कुंती को कहते हैं कि भाई आप कीजिए ये। तो सबसे पहले कृष्ण ट्राई करते हैं। कृष्ण क्या ट्राई करते हैं? जाते जाते कर्ण को लेकर जाते हैं कृष्ण रथ में। कृष्ण रथ से लेकर जाते हैं। जब हस्तिनापुर से निकलते तो कर्ण को बोलते चल मेरे साथ, मेरे रथ पर चल। तो कर्ण को लेकर जाते हैं, कर्ण को ऑफर करते हैं कृष्ण, देख भाई युद्ध तो रोकने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा। तो कहते हैं कि क्या तू जानता है तू किसका बेटा है? तो बोले कुंती का बेटा। तो वो समझता है। तो बोले देख, मैं तुझे ऑफर देता हूँ कि युधिष्ठिर जो है वो राजा नहीं बनेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तुझे राजा बनाने की, और युधिष्ठिर तुझे पंखा डुलाएगा। ये ऑफर कृष्ण कर्ण को देते हैं। ये ऑफर कृष्ण कर्ण को देते कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तुझे राजा बनाने की। उतना होने के पश्चात भी दुर्योधन कहता है नहीं, मैं मेरी दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। अब ये सही है गलत है, ये हम कर्ण के एपिसोड में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर दी जाती है। उसके पश्चात युद्ध के समय कुंती भी जाती है, और कुंती उसको कहती है कि बेटा अगर तेरे राजा बनने से युद्ध रुकने वाला है तो तू वापस आ जा। तब भी कर्ण कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने दुर्योधन को शब्द दिया है। देखिए, इस हद तक युद्ध को रोकने का प्रयास किया गया है। और इतना होने के पश्चात भी किसी व्यक्ति पर हम कितना आसानी से कमेंट कर देते कि कुंती ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, उसको वहां से हटाने की कोशिश की। कितना आसान होता है किसी को जस्ट देखकर जज करना, बहुत आसान होता है। ये तो भक्त ऐसा ही है, ये तो सत्संग में जाता है लेकिन फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं दिखता है। वो व्यक्ति क्या संघर्ष कर रहा है, आपको पता है? क्या पता है आपको उस व्यक्ति के बारे में, कि वो अंदर ही अंदर क्या घुट रहा है, क्या संघर्ष है उस व्यक्ति का? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सामने वाले को समझना। कमेंट करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम ये बात को याद रखनी चाहिए कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को बिना जाने कमेंट मत कीजिए, पता नहीं वो किस पीड़ा से जा रहा है। और आखिरी एक मुद्दा हम जो कुंती के जीवन से देखेंगे कि इसका जो जीवन है वियोग से ही भरा हुआ है। बचपन में माता पिता का वियोग,
13 साल की जब हुई तो उसके बेटे कर्ण का जब जन्म होता है उससे वियोग हो गया। जब वो युवा थी उसके पति का वियोग हो गया। आगे चलकर जब वो वापस आई तो उसको फिर से निकाल दिया गया, जब लाक्षागृह को जला दिया तो वो जंगल में भटकती रही। जब वापस आई दूसरी बार बच्चों को वनवास हुआ तो बच्चों से वियोग हो गया, बहू से वियोग हो गया। तो एक जगह पर प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कुंती का जो जीवन है वो देवकी और वसुदेव से भी ज्यादा पीड़ादायी था। इसका तो पूरा ही जीवन संघर्ष और वियोग से भरा हुआ है। तो ऐसी जो कुंती है, ऐसी सुंदर इसका चरित्र है, जिसका हमने हो सके तब हमने महाभारत पढ़कर उसके जीवन को जितना हम एनालिसिस करेंगे उतनी शक्ति हमें कुंती के चरित्र से मिलेगी। इसलिए हमारे जीवन में आज किसी चीज की कमी है ना तो वो एक ही है, हमारे जीवन में हीरो हीरोइन नहीं है। हमने ये बॉलीवुड के जो भी है उनको बना कर रखा है, वो क्या काम किया, वो तो शराब पीकर सब हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो वो हमारे ये हीरो हीरोइन है, वो एक्टर एक्ट्रेसेस ठीक है, एक्टिंग करते हैं अच्छी, ठीक है भैया आप लोग ठीक है वहीं पर ठीक है। हीरो हीरोइन माने जिसको देखकर मैं मेरा जीवन जीना चाहता हूँ। और युवाओं को अगर ये मिल गया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी पिछले पीढ़ियों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। बस उनको एक चीज की जरूरत है, वो है इनके जीवन में एक्चुअल हीरो हीरोइन नहीं। ये अगर मिल जाए कुंती, आगे चल के अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, इनके जब चरित्र हम और डिटेल में लेंगे, अगर ऐसे हीरो इनके जीवन में आ जाए ना तो ये तो बहुत कमाल की जनरेशन है। इनके जैसे जनरेशन आगे नहीं होगी, इतनी शक्ति इस जनरेशन में है। इसलिए माता पिताओं पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, बच्चों से कैसे डीलिंग करते हैं, उनको कैसे कंसीडर करके आगे जीवन में बढ़ाते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।